हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम भक्त चरित्र की शुरुआत परम भागवत श्री भीष्म जी की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। भीष्म जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्याम वर्ण है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल के समान श्री मुख पर घुंघराली अलकावली लटकती रहती है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति प्रीति हो। आज हम भगवान श्री हरि के श्री व्यास जी के अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरीचर वसु अपनी ऋतु स्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग्या के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को काम भावना उत्पन्न हुई, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्यजीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुआरों ने उन दोनों संतानों को राजा उपरीचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दासराज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह कन्या रूप के साथ साथ सत्य से युक्त भी थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने और दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंधि निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, शरीर से सुंदर सुगंधि निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी। और कुहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उस अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पाराशर्य, यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वाप्यन, वेदों का व्यास विस्तार करने से वेदव्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पैर लुप्त होता जा रहा है, मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देखकर सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए थी वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त कर श्री व्यास जी ने देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। भक्तजनों, आज आपने श्री व्यास जी के चरित्र का श्रवण किया, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की और महापुराणों की रचना की, किंतु सामान्य जन में वेदों की श्रुति न होने के कारण उन्होंने सभी के पढ़ने योग्य महाभारत
जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसकी रचना की। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने अपना कीमती समय देकर भगवान श्री हरि के इस चरित्र को श्रवण किया और अपने हृदय को पवित्र किया। उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।